शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। जी हां, बड़ी खबर तेजस्वी यादव के इस बयान से जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। तेजस्वी यादव ने एक विवादित बयान दिया है, राष्ट्रपति उम्मीदवार मुर्मू का अपमान किया है। द्रौपदी मुर्मू की तुलना तेजस्वी यादव ने एक मूर्ति से की है और यह कहा कि राष्ट्रपति भवन में मूर्ति के बजाय यशवंत सिन्हा जैसा बोलने वाला नेता होना चाहिए। तो देखिए, लगातार विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर उनका अपमान करने का आरोप उन पर लग रहा है। एक बार फिर तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया है जिसमें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति भवन में मूर्ति के बजाय यशवंत सिन्हा जैसा बोलने वाला नेता चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, ऐसे में विपक्षी दल जो है उन्होंने यशवंत सिन्हा का समर्थन किया, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को लेकर ये बिगड़े बोल तेजस्वी यादव के सामने आए हैं। हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव। तो आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई है, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज़ को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया। शहजाद पूनावाला का तेजस्वी यादव पर हमला, जिसको भाषण देना नहीं आता वो ऐसी टिप्पणी कर रहा है। ये बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की तरफ से तेजस्वी यादव पर हमला किया गया है। तेजस्वी यादव जिन्होंने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिस पर शहजाद पूनावाला ने कहा है कि जो अपना भाषण भी ठीक से नहीं पढ़ सकता वो इस तरह की बात कह रहा है। तो बीजेपी का हमला तेजस्वी यादव पर। हमारे साथ शहजाद पूनावाला खुद जुड़ गए हैं। शहजाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। शहजाद, तेजस्वी के इस बयान को कैसे देखते हैं आप? ये क्या दर्शाता है तेजस्वी को लेकर? देखिए, ये कांग्रेस और आरजेडी में कंपटीशन है कि कौन ज्यादा अपमान कर सकता है आदिवासी समाज का। तो एक दिन कांग्रेस दुष्ट कहती है द्रौपदी जी को और आदिवासी समाज को, तो दूसरे दिन आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि वो एक मूर्ति बन जाएंगे। क्या ये वक्तव्य किसी मर्द के लिए किया जाता? ये महिला विरोधी वक्तव्य है। ये किसी और के लिए किया जाता है? ये आदिवासी विरोधी वक्तव्य है। मतलब कि क्योंकि द्रौपदी जी, और वो द्रौपदी जी जिन्होंने ग्रास रूट से उठकर अपनी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए वो 2 बार विधायक रही, बेस्ट विधायक का अवार्ड मिला, मिनिस्टर रही, झारखंड की लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर रही, ऐसे व्यक्ति पर वो कह रहे हैं कि ये मूर्ति रहेंगी। और जो खुद अपना वक्तव्य बयान नहीं पढ़ पाते बिना हिचकिचाते हुए, जो परिवारवाद के अलावा उनके पास और कोई उपलब्धि ना हो, तो वो एक ऐसी व्यक्ति जो मेरिट और परफॉर्मेंस के आधार पर आए हैं यहाँ तक, उनको वो मूर्ति कहते हैं। तो ये परिवारवादियों की सोच है, ये आदिवासी विरोधी सोच है, ये महिला विरोधी सोच है, जिसको प्रतिबिंबित करने का काम कभी कांग्रेस करती है, कभी आरजेडी करती है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो दोनों में कंपटीशन लगा हुआ है। शहजाद, क्या ये खींच भी है जिस तरीके का अपार समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिल रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पार्टी का, एक व्यक्ति का विरोध करते करते, या क्योंकि आपके प्रत्याशी को समर्थन नहीं मिल रहा है यशवंत सिन्हा जी को, तो आप इस स्तर पर नीचे आ जाओ कि आप कभी तो महिला को भी गाली दो, अपमान करो, और आदिवासी समाज का इतना बड़ा अपमान करो। मुझे लगता है ये आदिवासी समाज का बहुत बड़ा अपमान है। परंतु कांग्रेस और आरजेडी की यही फितरत रही है। आपको याद होगा, अम्बेडकर जी को हराने में कांग्रेस का हाथ था, अम्बेडकर जी को भारत रत्न से वंचित रखने में कांग्रेस का हाथ था, भगवान बिरसा मुंडा जी को कभी याद न करने में कांग्रेस का हाथ था। और कांग्रेस के साथ कौन था? आरजेडी हमेशा रही है। तो ये दोनों का ही इस प्रकार की फितरत है और ये इसी को दर्शाते हुए उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया है। शहजाद, आपने कहा कि तेजस्वी जिनको भाषण देना नहीं आता, आप मानते हैं कि वाकई तेजस्वी बोलना नहीं जानते? नहीं, उनका अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने सबने देखा होगा। वो वीडियो में वो कुछ पढ़ रहे हैं, परंतु पढ़ते पढ़ते भी हिचकिचा रहे हैं।
तो मैं केवल इस संदर्भ में कह रहा हूं कि यदि खुद अपना कोई भाषण नहीं पढ़ पाता है और वो दूसरों को मूर्ति और इस प्रकार के शब्दों से तौहीन करना चाहता है, और उस व्यक्ति का जिन्होंने संविधान की रक्षा की है, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सटीकता से निभाया है, तो मुझे लगता है कि खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। परंतु वो विषय नहीं है, विषय आदिवासी विरोधी मानसिकता और महिला विरोधी मानसिकता है। शुक्रिया शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बड़ी खबर, तेजस्वी पर बीजेपी का पलटवार हुआ है। महिला के बारे में ऐसा कहना है, ऐसे बयान से सोच का पता भी चलता है। देखिए, हम जो कह रहे थे कि लगातार पलटवार हो रहा है, तेजस्वी ने जो बयान दिया उसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया है तेजस्वी यादव पर। अब बीजेपी ने कहा कि एक महिला पर ऐसे कहना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसे में सोच का पता चलता है कि जो कह रहा है, जो बयान दे रहा है, उसकी सोच आखिर क्या है। यह पलटवार बीजेपी की तरफ से आया। देखिए, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर यह कहा, विपक्ष की तरफ से लगातार ऐसी बात सामने आ रही थी कि राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार उनका अपमान किया जा रहा है,